हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं कार्बोनेट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो चलते हैं। तो एलोट्रॉप्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप बात की थी कि इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। तो एक एक करके बात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड का। किसका बात करते हैं? डायमंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीरा। डायमंड को हम लोग क्या कहते हैं? हीरा। डायमंड जो है ये बर्ड बना कहाँ से? तो डायमंड जो बर्ड है वो ग्रीक बर्ड। कौन सा बर्ड? ग्रीक बर्ड। किससे बना है? एडम्स से बना है। एडम्स किससे बना है? एडम्स से बना है। एडम्स का मतलब क्या होता है? दृढ़। दृढ़ मतलब मजबूत। दृढ़ का मतलब क्या चीज? मजबूत। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। डायमंड ग्रीक वर्ड एडम्स से बना है, और एडम्स का मतलब होता है मजबूत। ऐसे भी हीरा बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए इसको यूनिवर्स का हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट सबस्टांस के नाम से जाना जाता है। हार्डेस्ट सबस्टांस के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो वो हमारा कौन होता है? हीरा होता है। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल में कौन होगा? आपका होगा टंगस्टन। कौन होगा? टंगस्टन। मेटल कौन होगा? टंगस्टन, जिसका सिंबल जो होता है क्या होता है? कैपिटल W होता है। क्लियर हो गई बातें? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लो। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी इसको हिंदी में हम लोग उष्मीय चालकता कहते हैं। उष्मीय चालकता कहते हैं। तो उष्मीय चालकता क्या होती है? तो इसकी उष्मीय चालकता बहुत ही हाई होती है। बहुत ही हाई होती है, यानी उच्च होती है। अगर सिल्वर से इसकी कंपेयर किया जाए, Ag जो है सिल्वर का सिंबल होता है, इससे कितना टाइम्स होता है? 5 टाइम्स ज्यादा होता है। सिल्वर से 5 टाइम्स ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता किसकी होती है? डायमंड की होती है। ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंस होता है। क्या होता है? ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है? चमक। ये बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। चमकीला होने का रीजन आपका जानते हैं। 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 3D। 3D का मतलब, D का मतलब डायमेंशनल, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग त्रिविमीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना क्या होती है? जो रहता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो रहता नहीं। जैसे देखिए, हम एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे। ये x है, ये y है और z है। हम आपसे पूछते हैं कि x और y के बीच का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे क्या? सर 90 डिग्री है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि x z के बीच में कितना का एंगल है और y z के बीच में, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री से ज़्यादा है। एक्चुअली में 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। समझ रहे बात को? ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये जो आपका 3D फिगर बना है, z ऐसे नहीं है, ये z हमारा जो है ऐसे है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर रखा हुआ। तो इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। समझ में आ रही बातें? अगर हम कार्बन, इट मीन्स डायमंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न कर दे, जला दे, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में डायमंड को जलाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा सर? तो CO2। सिर्फ और सिर्फ CO2 बचेगा, इसके अलावा कुछ बचने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो है एलोट्रॉप्स कार्बन का, और एलोट्रॉप्स कार्बन का होने का सबसे बड़ा वजह है कि इसमें कार्बन के अलावा कुछ पाया नहीं जाता है। एलोट्रॉप्स का मतलब अपरूप, हमराइजेशन दूसरा रूप। जैसा कि अगर नहीं समझ में आ रही, पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। तो डायमंड प्लस O2 बनेगा हमारा CO2, और यही CO2 को जब पास कराया जाता है, कहां से?
लाइम वाटर से, लाइम वाटर, चूना पानी इसको हिंदी में कहते हैं। चूना पानी से जब पास कराया जाता है तो ये चूना पानी हो जाता है हमारा मिल्की। मिल्की का मतलब क्या होता है? दूधिया हो जाता है। क्लियर है बात? इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लो तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, स्ट्रक्चर क्या होती है? टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब चार, हेड्रल का मतलब फलक, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ये चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? चतुष्फलकीय होती है। टेट्राहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर। कैसे होता है सर? यहां पर देखो, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। समझिएगा आराम से। ये हमारा कार्बन है, ये हमारा क्या है? कार्बन। आप लोग को पता है कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं, मतलब 4 गो बॉन्ड होता है। तो यहां पर देखो कि ये कार्बन जो है, इसके स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये चारों हाथ इसका जुड़ा हुआ है किसी न किसी से। एक भी हाथ फ्री नहीं है, एक भी हाथ फ्री नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जिस सबस्टांस के पास, जिस पदार्थ के पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो पता है क्या होता है? नॉन कंडक्टर। मतलब सिंपल सी बात इसको बोले, इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब क्यों नहीं होती है हीरा में? तो वो जो होता है हमारा, क्या होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी डेंसिटी की बात कर लो, डेंसिटी की बात कर लो तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। घनत्व, डेंसिटी का मतलब घनत्व। कहने का मतलब इसका पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा क्लोज होता है, इसके कण एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। प्रत्येक कार्बन एक दूसरे कार्बन से मजबूत बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जिसके कारण ये हार्ड भी होता है। तो इसकी डेंसिटी कितना होती है? हाई। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये लाइट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहां पर समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में हम लोग अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। इसका अपवर्तनांक जो होता है हीरा का 2.42 होता है, 2.42 होता है। और इसकी डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये सघन माध्यम होता है। क्या होता है? सघन माध्यम, डेंसर मीडियम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा मीडियम बोल सकते हैं? डेंसर मीडियम बोल सकते हैं। इसकी जब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो ये जो होता है कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इसका कोई, जिस प्रकार पानी जो होता है, वाटर जो होता है कलरलेस होता है, उसी प्रकार का कलर जो होता है डायमंड का होता है। ये कलरलेस होता है, कलरलेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रंगहीन, जिसका कोई रंग ना हो। अब देखिए यहां पर ये जो हमारा कार्बन है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना है, जिसके कारण क्या होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, क्या होती है? हाई होती है। अब हाई होने का कारण क्या है? अरे भाई, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है? तो 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये डायमंड किसी में भी सोलूबल नहीं है। सोच लो, ये डायमंड जो है किसी में भी सोलूबल नहीं है। नॉट सोलूबल इन वाटर, नॉट सोलूबल इन वाटर एंड
ऑर्गेनिक सोल्वेंट, यानी कि ना ही वो पानी में सोलूबल है, मतलब सोलूबल माने समझ रहे हैं, घुल मिल जाने वाला, चीनी जैसे घोर देते हैं वैसा ही, ना वाटर में सोलूबल है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं बेंजीन हो गया, बेंजीन, ईथर हो गया, ईथर, ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की। थोड़ा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में हम लोग प्रसंकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसंकरण। अब देखिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम बता देते हैं आपको, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा क्या है, कार्बन है। तो कार्बन में 1 2 3 4 कितने एस्टेरिक नंबर पर चलता है, जैसे देख लो, एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया और एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया और एक ऐसा ले लिया। अगर आपको इसे बोले कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसमें गिना जाता है अस्टेरिक नंबर। कौन सा नंबर, अस्टेरिक नंबर। तो गिनिए 1 2 3 4, इसके अस्टेरिक नंबर 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3, 3 1, एक माथा पर 1, तो 3 1 4, इसका हो गया 1 2 और 3, तो अस्टेरिक नंबर इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, प्रसंकरण क्या होगा, sp2। इधर देखो 1 और 2, इसकी स्टेरिक नंबर 2 हो गई, यानी कि हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं sp। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो डायमंड की होगी वो कितना होगा, sp3। प्रसंकरण क्या होगा, sp3। अब आपसे कोई पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इसमें होता है, तो 1 2 3 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की। ओके, नोट करें इतना। हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, हिंदी भी इसका ग्रेफाइट ही होता है। तो ये क्या होता है, इसका कलर को हम समझ ले। डायमंड क्या होता था, कलरलेस होता था, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कलर होता है, ग्रेइश ब्लैक। कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। इसका कलर जो होता है ग्रेइश ब्लैक होता है, मतलब करिया होता है, जो अच्छी टाइप में, जो जिसको ग्रे कलर बोलते हैं ना, वही होता है हमारा ग्रेइश ब्लैक। ये जो होता है लाइटर देन डायमंड, डायमंड से हल्का, डायमंड से हल्का। आपने देखा था कि डायमंड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसका मतलब इंसुलेटर होता है, अचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ना, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, यानी सिंपल सी बात में अच्छा चालक। इसको हम कंडक्टर को हिंदी में चालक कहते हैं। अब ये चालक होने का कारण क्या है इसका, समझिएगा बात को। ये देख रहे हैं, इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा डायमंड का होता है। तो यहां पर देखिए, एक कार्बन ले लेते हैं, ये कार्बन ले लेते हैं, तो एक बॉन्ड यहां पर ये वाला हो गया, इसका ये वाला, दूसरा बॉन्ड जो हो गया हमारा ये वाला हो गया, और तीसरा बॉन्ड जो हमारा हो गया ये वाला हो गया, ये। तो 3 गो बॉन्ड आप क्या पढ़े हैं, कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। तो ये गो कहाँ गया सर, एक गो इलेक्ट्रॉन में कहाँ गया, तो वही एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया ना, इसमें फ्री होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो क्या होगा, कंडक्टर होगा, चालक होगा। समझ रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, क्या होगा, हेक्सागोनल। क्या होगा, हेक्सागोनल। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो है। षष्ठ फलक, इसके जैसा लेयर बनाते चला जाता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं
षष्ठ फलकीय, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? षष्ठ फलकीय, जिसमें 6 फलक हो, 6 गो फेस हो, समझ रहे हैं? अगर हम बात करते हैं कि ये षष्ठ फलकीय होता है, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लो इसका, प्रसंकरण, प्रसंकरण, प्रसंकरण क्या होता है तो आपको पता है, अभी अभी मैंने बता दिया डायमंड वाले में। तो देखो स्टेरिक नंबर इसका 1, 2 और 3, तो स्टेरिक नंबर जब इसका 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। सिंपल सी बात है। आप देखे हैं कि ग्रेफाइट को भी तो देखबे न किए हैं, वो पेंसिलवा जो होता है ना लिखने वाला, वो ग्रेफाइट होता है, वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। स्लिपरी माने चिकना, सॉफ्ट माने मुलायम, मुलायम और क्या होता है? चिकना होता है। इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोड में करते हैं। कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोड में करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड का मतलब प्लस, कैथोड का मतलब माइनस। यूज कहाँ होता है इलेक्ट्रोड? बैटरी देखे हो, बैटरी, बैटरी में जो होता है ना, बैटरी में जो होता है एगो प्लस है एगो माइनस, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है? 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। क्लियर हो गया बात यहां तक? चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होगा, मतलब गलनांक बिंदु जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम, यानी लो होगा। कहा है सर? कहा है कि ये जो कार्बन है और सभी कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जो होती है ना, बहुत वीक होती है, आसानी से टूट जाएगा इसका बॉन्डिंग। तब ना देखते हैं कि पेंसिल आसानी से टूट जाता है, लेकिन कभी कितनों हथौड़ा मारते रहिए डायमंड पर, वो टूटने वाला नहीं है, वो जिद्दी है, बहुत ही मजबूत होता है। कहा है कि उसके पास जो बॉन्डिंग होती है, उसके कार्बन के बीच में बॉन्ड जो बने होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये ग्रेफाइट जो हमारा होता है ना, देखिए होता तो ऐसे नॉन मेटल है, होता ऐसे क्या है? नॉन मेटल है। होता क्या है? नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, लेकिन ये मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल का भी गुण, धातु का भी गुण बताता है। कैसे सर? क्योंकि धातु जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो ग्रेफाइट भी तो होता है, ग्रेफाइट भी तो होता है विद्युत का अच्छा चालक। क्लियर हो गई बातें? तो ग्रेफाइट की इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बकमिंस्टर फुलेरेन की। नोट कीजिए, हम लोग बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन की, इसको हिंदी में भी फुलेरिन ही बोलते हैं। ये फुलेरिन इसका नाम क्यों पड़ा? तो एक अमेरिका के, कहां के? अमेरिका के एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट थे जिनका नाम क्या था? फूलर था। क्या था? फूलर। उन्होंने इस फुलेरिन का स्ट्रक्चर तैयार किया। कार्बन के ये तीसरा एलोट्रॉप्स है जिसका स्ट्रक्चर तैयार किया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन होते हैं, मतलब 60 कार्बन होता है। और 60 कार्बन होने के कारण इसका फार्मूला भी क्या होता है? C60 होता है। C60 होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फुटबॉल की तरह होता है। किसके तरह होता है? फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल आप देखे हैं ना, उसमें गौर से देखिएगा, पेंटागन भी स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागन भी स्ट्रक्चर होता है। तो कितने पेंटागन, कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन? हेक्सागन माने, पेंटा माने 5 और हेक्सा माने 6। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितना होता है? तो 20 जो होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसमें। गौर से आप कभी फुटबॉल को देखिएगा, 20 जो होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और 5 जो होता है ना, सॉरी, और पेंटागोनल जो स्ट्रक्चर होता है वो 12 होता है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितना होता है? 12 होता है। और ये जो होता है सबसे छोटा एलोट्रॉप्स होता है।
सबसे छोटा एलोट्रॉप्स, सबसे छोटा अपरूप कौन होता है? बकमिस्टर फुलेरिन, क्योंकि इसमें 60 कार्बन ही होते हैं। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट की बात की जाए तो उसमें इतना सारा कार्बन रहता है कि हम उसको गिन नहीं सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, ग्रेफाइट जो हमारा होता है ना, ये ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लेड भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ब्लैक लेड यानी काला सीसा, किस नाम से जानेंगे? काला सीसा के नाम से भी हम किसको? ग्रेफाइट को जानेंगे। क्लियर हो गई बातें? ये था हमारा कार्बन के एलोट्रॉप्स का टॉपिक। काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी, और इसमें यदि किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर देंगे हम। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।